एक्सेल में जो सबसे पहला टैब अवेलेबल है वो है फाइल। यदि आप फाइल पे क्लिक करें तो इसमें फाइल से रिलेटेड बेसिक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इनमें सबसे पहले जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनकी जानकारी हम ले लेते हैं, जैसे सेव। आपके पास जो फाइल है अब उसे दोबारा प्रयोग करने के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं इसमें आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल है, जैसे कि आप अपनी फाइल इस वक्त कहाँ सेव कर रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे रहा है कि कहाँ का फाइल आपकी सेव हो रही है पाथ वाइज। जो लेफ्ट पेन है आपका उसमें देखिए यहाँ पे आपकी ड्राइव्स की जानकारी है। डी पे डाटा रखना चाहेंगे या ई पे या सी पे। तो मान लीजिए मैं अपनी फाइल की जानकारी डी में एक पर्टिकुलर फोल्डर है कंप्यूटर एग्जाम्पल्स के नाम से, उसमें एक्सेल एग्जाम्पल्स के नाम से फोल्डर है, उसमें रखना चाहता हूँ। और फाइल का नाम जो मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ फाइल नेम के बॉक्स में मैंने अपने फाइल का नाम दे दिया। और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ मेरी फाइल सेव हो जाती है। फाइल सेव होने के पास ये जो नाम है मेरे पास ऊपर इस तरफ दिखाई देता है कि ये मेरी फाइल सेव हो गई है। इसी तरह से मैं सेव एज कर सकता हूँ, इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ। सेव एज माई फाइल 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। इस तरह से फाइल पे ओपन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहें तो किसी दूसरी फाइल को खोल सकते हैं जो आपने पहले से सेव की हो। ओपन पे क्लिक करें। हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल है ये एक्सेल की। तो जो फाइल मैं क्लिक करके ओपन करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करके ओपन कर दे। देखिए मेरे पास पूरी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी उस फाइल की। ऊपर हमारे पास नाम भी बदल जाएगा उस फाइल का। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं दूसरी फाइल। इसके अलावा किसी फाइल को बंद करना है तो क्लोज से बंद कर सकते हैं। आप यही काम यहाँ से भी कर सकते हैं इस क्रॉस एरो से। यदि आप ऊपर से बंद करते हैं तो पूरा एक्सेल एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा आपका। नीचे से बंद करेंगे तो पर्टिकुलर वर्कबुक जो आपकी फाइल है वो बंद होगी केवल। रीसेट इन्फो में आपके पास जानकारी दी गई है आपके बेसिक फाइल के बारे में। ये फाइल किसने बनाई, कब बनाई, ये साइज दिया गया है फाइल का, कब मॉडिफाई किया इसको, प्रिंटेड हुई है या नहीं, इस तरह से जानकारी। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं जो प्रोटेक्ट वर्कबुक, चेक फॉर इश्यूज, मैनेज वर्जन्स, इस तरह की जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। रिसेंट पे हमारे पास मैंने थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले जो फाइलें खोली हैं उनकी जानकारी यहाँ अवेलेबल है। और ये सभी रिसेंट वर्कबुक्स हैं जो मेरे पास खुली है अभी थोड़ी देर पहले। इसी तरह से जिन जगह मैंने अपना जो बुक सेव किया है उनकी जानकारी भी रिसेंट प्लेसेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट टैब न्यू है। न्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन न्यू है। न्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनको मैं प्रयोग कर सकता हूँ। रिसेंट टेम्पलेट्स है, सैंपल टेम्पलेट्स और ब्लैंक वर्कबुक जो कि बिल्कुल खाली बुक होती है उसका प्रयोग कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो ऑनलाइन काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है office.com पे, उनका प्रयोग भी मैं कर सकता हूँ अपनी शीट्स को तैयार करने में, अपने डेटा को तैयार करने में। ब्लैंक वर्कबुक तैयार करने के लिए मुझे यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक अवेलेबल हो जाएगी जो कि एक नई फाइल के रूप में है। आप चाहें तो इस फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्योंकि मेरी फाइल बिल्कुल खाली है तो यहाँ मैसेज दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। मैं फाइल खोल लेता हूँ जिसमें जानकारी हो। इसके लिए मैं रिसेंट का प्रयोग करता हूँ। कंपनी डेटा की फाइल खोल लेता हूँ। अब फाइल पे जाता हूँ मैं यहाँ से और प्रिंट ऑप्शन का क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास जिसकी मैं प्रिंटिंग चाहता हूँ। यहाँ से मेरे पास कुछ जानकारी अवेलेबल है जैसे कि कितनी कॉपीज निकालनी है उस फाइल की मुझे, और मेरा प्रिंटर कौन सा है। यहाँ मेरे प्रिंटर का नाम अवेलेबल हो जाएगा यदि आपका प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो। मेरे पास अभी कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है इसलिए कोई भी प्रिंटर का नाम अवेलेबल नहीं है। उसके अतिरिक्त आप यहाँ पे पेजेस बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आपकी प्रिंटिंग अवेलेबल हो। और यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट्स, या आप चाहते हैं कि पूरी वर्कबुक प्रिंट की जाए, या अगर आपने कोई पार्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आप प्रिंट सिलेक्शन से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप सेट वाइज डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पेजेस, जैसे यहाँ हमारे पास 9 पेज दिखाए गए हैं फाइल में, तो अगर मैं कोलेटेड ऑप्शन ऑन करता हूँ तो पहले एक सेट निकलेगा 1 से 9 पेजेस का, फिर
फिर दूसरा सेट 1 से 9 पेजेस का। इस तरह से जितनी कॉपीज मैं बताऊंगा उतने सेट वाइज मेरे पास कोलेटेड बुक्स तैयार हो जाएंगी। और यदि अनकोलेटेड करता हूँ तो मान लीजिए मुझे 5 प्रिंट आउट चाहिए, तो पहले फर्स्ट पेज के 5 निकलेंगे, फिर सेकंड पेज के 5, यानी कि ये कोलेटेड ऑप्शन में नहीं होगा, अनकोलेटेड ऑप्शन में होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से पेज साइज चूज कर सकता हूँ मैं। पेज साइज आपकी आवश्यकता अनुसार हो सकता है। नॉर्मल पेज साइज A4 है, जो कि 4 स्टेट पेपर होता है। इसके अतिरिक्त आपके प्रिंटर पे भी निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा पेज साइज निकाल सकता है। तो आप मुख्य पेज साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ A4 सेट कर दिया है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है मार्जिन का, नॉर्मल, वाइड, नैरो मार्जिन, 3 तरह के मार्जिन अवेलेबल है यहाँ पे। आप चाहें तो कस्टम मार्जिन से अपना मनपसंद मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन में मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा तो डेटा कम आएगा इसमें। नैरो में मार्जिन कम हो जाएगा और डेटा इसमें ज़्यादा आएगा। जैसे मैं वाइड को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से डेटा कम आ गया। और इसी तरह से अगर मैं नैरो कर देता तो उसमें डेटा ज़्यादा आ जाता है और जगह भी ज़्यादा हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन पे प्रिंट करते हैं हम इसे। इसके अतिरिक्त आपका जो डेटा है उसको आप किस स्केल पे प्रिंट करना चाहते हैं। फिर शीट ऑन 1 पेज, एक शीट जो है एक पेज पे प्रिंट हो जाए उसका, और क्या सारे कॉलम एक पेज पे प्रिंट हो जाए, या एक सारी रोज एक पेज पे प्रिंट हो जाए। इस तरह से आप अपनी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंटिंग आपके पास अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन सेव एंड सेंड का है। आप इन ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए अपनी फाइल को सेव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। सेंड यूजिंग ईमेल, आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मेल से रिलेटेड ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेव टू वेब और सेव टू शेयर पॉइंट, जिस तरह के ऑप्शन चाहें उस प्रकार का आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प का। अगर आप किसी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो आप हेल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शंस में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं एक्सेल में, जिन ऑप्शंस के आधार पे आप काफी सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे जनरल में मैं यहाँ कलर स्कीम चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास एक्सेल का जो कलर है, वो जो थीम कलर है वो ब्लैक हो गया है। इसको फिर से ठीक कर देते हैं ऑप्शंस पे। यहाँ से मैं सिल्वर कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरह से काफी सारे ऑप्शन हैं आपके पास जिनको आप चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और जैसे ही ओके करते हैं आपके पास वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। लास्ट है एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट करते ही आप फाइल और एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे और ये फाइल और एप्लीकेशन आपकी क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने से पहले वो आपसे कंफर्मेशन करेगी कि क्या जो डेटा आपका कुछ चेंजेस अगर हुए हैं तो क्या सेव करना चाहेंगे या नहीं सेव करना चाहेंगे। यदि आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप जो डेटा चेंज किया है उसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो डेट सेव पे, नॉट सेव पे क्लिक कर दीजिए। कैंसिल से सेम पोजीशन बनी रहेगी, आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से आप फाइल टैब का प्रयोग कर सकते हैं।